सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मेजर अबायोटिक फैक्टर। इसके पहले हम लोगों ने बार बार देखा है कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक मतलब आते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग पे, इकोसिस्टम में या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स में किस तरह से उसका इफेक्ट शो करते हैं। तो सबसे पहले अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे हमारा टेम्परेचर, उसमें आएंगे वाटर, उसके बाद आएगा लाइट एंड देन सॉइल। लाइट एंड सॉइल ये भी क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट शो करता है ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले है टेम्परेचर। अब जैसे हम सभी को पता है कि हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में या फिर सीजन में टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलते हैं जब हम लोग ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ पे ठंडी लगने लगती है, और जब हम लोग हमारे इक्वेटर पे रहते हैं तो हम लोगों को ठंडी कम लगती है और टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग पहले ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता क्यों है और टेम्परेचर कम होता क्यों है और कौन से प्लेसेस पे वो क्या शो करता है। तो जैसे हम लोग निकालते हैं, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के दोनों साइड में जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को मिलता है पोलर रीजन। तो ये भी हुआ हमारा पोलर रीजन और ये भी हुआ हमारा पोलर रीजन। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर जो भी है वो डिक्रीज़ होता है, और जब हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे तब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। क्या कहा मैंने, इक्वेटर से जब हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर होगा डिक्रीज, वहाँ पे लगेगी ठंड, और जब हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे पोलर रीजन से तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोगों को पता है कि जो भी सन है, सन के आजू बाजू में हमारी अर्थ अराउंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सन है, सन का डिस्टेंस इक्वेटर पे बहुत कम होता है। तो क्या होता है, जो भी सन की रेज है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, और सन ही क्या है, लाइट का सोर्स है, और लाइट आएगी मतलब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सन का जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर, ये रीज़न होता है कि इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो ज़्यादा है, इसीलिए पोलर रीजन पे हम लोगों को टेम्परेचर कम मिलता है और इक्वेटर पे हम लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। सेम, अब जो टेम्परेचर है, हर एक टेम्परेचर हर एक जगह पे अलग अलग होगा। शिमला में अलग टेम्परेचर रहेगा, हिमाचल प्रदेश में अलग टेम्परेचर रहेगा, महाराष्ट्र में अलग टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है। अब कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो टोटली डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। हर एक एंजाइम जो होता है वो 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर पे खुद की एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ होते हैं जो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे खुद की एक्टिविटी शो करेंगे, और कुछ लो टेम्परेचर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, आर टोटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाएगी तो जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम की एक्टिविटी में हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर हमारा एंजाइम है हाई अल्टीट्यूड वाला या फिर हायर टेम्परेचर वाला,
तो अगर उसको वहाँ पे उतना सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर नहीं मिला तो उसकी जो भी एक्टिविटी रहेगी वो कम हो जाएगी। सेम एज लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाला अगर हमारा एंजाइम रहा तो वहाँ पे लो टेम्परेचर पे अगर एंजाइम सर्वाइव करने वाला है और वहाँ पे अगर हायर टेम्परेचर शो कर रहा है तो वहाँ पे उसकी जो भी एंजाइम की एक्टिविटी रहेगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी एंजाइम्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और एंजाइम ही होते हैं जो हमारी सेल्यूलर एक्टिविटी को हैंडल करते हैं। तो टेम्परेचर का सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ता है हमारे एंजाइम्स पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे। और जैसे उनके एक्टिविटीज़ पे क्या हुआ, फ़र्क पड़ा, तो हमारे एक्टिविटीज़ पे भी क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एकदम हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, हम लोग तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 35 के ऊपर वाले टेम्परेचर पे, लेकिन कहीं कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। तो ऐसी जगह कौन सी होती है, हॉट स्प्रिंग्स। अब हम लोगों को ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए जो हॉट स्प्रिंग्स में डेवलप होते हैं, जैसे बैसिलस थर्मोफिलस। इस तरह के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में डेवलप होते हैं। उनको इतना टेम्परेचर चाहिए ही होता है फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एक्टिविटीज़। लाइक डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। डीप सी मतलब पानी जो भी है, पानी के एकदम अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है अप टू द 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या करते हैं और पूरी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, पूरे इकोसिस्टम में क्या शो करता है, उसका इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से हुआ हमारा टेम्परेचर एज ए वन अबायोटिक फैक्टर। अब हम देखेंगे सेकेंड अबायोटिक फैक्टर, दैट इज़ वाटर। अब बिना वाटर के लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती है, ये चीज़ हमको पता है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अर्थ पे जो पहली लाइफ आई वो भी आई थ्रू वाटर। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो भी लाइफ है अराइज हुई है फ्रॉम द वाटर, जो है एक एक्वाटिक सिस्टम। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में अगर वाटर की जो मात्रा है वो अगर कम है तो वहाँ पे उसका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उससे हम लोगों को प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो अच्छे क्वालिटी की नहीं मिलेगी। मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड द क्वालिटी ऑफ प्लांट ये भी डिपेंड करती है वाटर पे। अगर प्लांट में वाटर एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में नहीं मिला तो वहाँ पे जो भी उसके फ्रूट्स है या फिर जो भी उसकी फ्लावरिंग है वो थोड़ी मुरझाई सी दिखती है बिकॉज ऑफ लेस वाटर कंटेंट। और अगर वो अच्छे प्रपोर्शन में रही तो जो फ्लावरिंग होती है वो भी अच्छे से आती है, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी प्रोडक्टिविटी क्या करते हैं, अच्छी तरह से देते हैं। तो इस तरह वाटर का जो है वो हमारे प्लांट पे कैसे इफेक्ट शो करता है वो देखा, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, रिवर में रहते हैं, फिश ले लो। कुछ प्लांट्स होते हैं हाइड्रा टाइप के, वो भी क्या होते हैं, एक्वाटिक सिस्टम में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को दिखती है सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब डिजॉल्व साल्ट। हम लोगों को ये पता है कि हर एक जो भी सिस्टम होती है प्लांट वाटर सिस्टम में, जो भी एक्वाटिक सिस्टम है उसमें हम लोगों को फ्रेश वाटर मिलता है, मराइन वाटर मिलता है। अब फ्रेश वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, वो होते हैं स्ट्रीम, लेक, रिवर्स, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेज एंड बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कैसे रहती है। फ्रेश वाटर में सैलिनिटी जो रहेगी वो रहेगी 5 ppt। ppt इज़ द यूनिट ऑफ सैलिनिटी।
सबसे कम सैलिनिटी रहेगी हमारे फ्रेश वाटर में, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स में। उसके बाद 35 to 30 ppt इन सी एंड ओशियन। सी और ओशियन बहुत बड़ा क्या होता है, एक वाटर रिसोर्स है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, सैलिनिटी मिलेगी। और 100 ppt इन द हाइपर सलाइन बॉडीज़। हाइपर सलाइन मतलब नाम से पता चलता है जहाँ पे सलाइन वाटर ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वो सैलिनिटी कितने ppt में है, वो है हमारे 100 ppt में। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि वाटर की मात्रा सबसे कम होती है इन द डेजर्ट्स। ठीक है, लेकिन डेजर्ट में भी क्या होता है, कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं। तो डेजर्ट कंडीशन में जहाँ पर वाटर जो है वो कम प्रपोर्शन में है, वहाँ पर प्लांट क्या करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं। किस तरह से एडाप्टेशन करते हैं, उनका जो भी स्टेम रहेगा, उनकी जो भी लीफ रहेगी, वो जो है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट दे कैन स्टोर द वाटर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से एनिमल्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और उसके लिए उनको जो भी एडाप्टेशंस करने की ज़रूरत होती है वो सारे एडाप्टेशंस वो खुद कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा अबायोटिक फैक्टर एज ए वाटर। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग लाइट। लाइट जो है हमारा थर्ड अबायोटिक फैक्टर है। लाइट किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, लाइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट के लिए। ठीक है, तो जो प्लांट है, प्लांट को अगर लाइट सफिशिएंट अमाउंट में मिली, सफिशिएंट टाइम पीरियड तक अगर उन्हें मिली, तो वो फोटोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है लाइट पे। ठीक है, और लाइट जो है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी करके यूज़ करते हैं, जो हमको मिलती है फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से मिलने वाली लाइट, सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं प्लांट एनिमल्स। जैसे अगर लाइट की कंडीशन जो भी है वो अच्छी तरह से नहीं मिली, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वहाँ पे फूड का जो भी है वो डिप्लीशन हो जाएगा। डिप्लीशन होना मतलब फूड की मात्रा कम, मतलब जितना चाहिए उसने कम। तो ऐसा यूज़ होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में। अब जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में हमको कुछ छोटे प्लांट्स मिलते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स के बीच में दब जाते हैं, तो उनको जितनी लाइट चाहिए होती है उतनी लाइट नहीं मिलती। तो वो क्या करते हैं, वो खुद को एडाप्ट करते हैं, खुद की हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, और जितना जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे वैसे उनको लाइट की कंडीशन, सनलाइट की कंडीशन हम लोगों को अच्छे तरह से मिलेगी। तो अब जो लाइट है वो हर्ब्स के लिए, जो भी हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन छोटे प्लांट्स के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए वो खुद को क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं। ठीक है, और जो बड़े प्लांट्स रहेंगे उन बड़े प्लांट्स में वो खुद की हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, और यहाँ पे जो भी सन है उस सन के पास जाने की कोशिश करेंगे, सो दैट इट कैन ट्रैप द सनलाइट एंड प्रोसीड देयर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, सेम एनिमल्स के केस में होता है। एनिमल्स में भी क्या होता है, लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल। जैसे अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम लोगों को लाइट चाहिए होती है। मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है हमारे बॉडी में, जो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। तो हमारे में भी एनर्जी सोर्स करके हम लोग एज ए लाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट जितना फोटोसिंथेसिस जितना प्लांट के लिए यूज़फुल होता है उतना वो एनिमल्स के लिए नहीं होता है। तो इन केस ऑफ लाइट वी सी द प्लांट एडाप्टेशंस ओनली। तो यहाँ पे इस तरह से फॉरेस्ट में क्या हुए, जो छोटे प्लांट्स हैं उन्होंने खुद की हाइट बढ़ाई और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की। और इसमें हम लोगों को एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को लगेगी सनलाइट जो आएंगी फ्रॉम द सन।
ठीक है, तो इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया है हमारे तीन अबायोटिक फैक्टर्स। वन इज़ टेम्परेचर, सेकेंड वन इज़ वाटर एंड द थर्ड वन इज़ लाइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉइल। सॉइल में हम लोगों को उसके टाइप्स क्या होते हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। ओके, थँक्यू. तो पाहतच बसते नुसते हसत